हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अपने पहले वीडियो में पाषाण काल का किया था। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उन तीनों की अपने डिटेल पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। सिंधु सरस्वती सभ्यता पर लेख लिखिए। ठीक है, तो इस पे अपने देखते हो सिंधु सरस्वती सभ्यता। मेन हेडिंग तो अपनी यही है, तो इस पे आपको क्वेश्चन बन रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता पर लेख लिखिए। ठीक है, 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। ठीक है, इसी दौरान कुछ खुदाई में ईंटें मिलने पर बर्टन बंधुओं ने इस स्थल की सूचना सरकार को दी थी। किसने दी थी? बर्टन बंधुओं ने इस स्थल की सूचना किसको दी थी? सरकार को दी। तथा 1861 में कानिंदम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। ठीक है, इसलिए प्रारंभ में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण सर्वाधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में मिलता है। इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया जाना उपयुक्त होगा। क्या नाम दिया जाएगा? सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया जाना उपयुक्त होगा। ठीक है, इसका फैलाव कहाँ तक है? जैसे इसका फैलाव उत्तर में जम्मू, ठीक है, से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिमी में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट, ठीक है, से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ कहाँ है? अलमगिरीपुरी तक था। ठीक है, जिसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किमी है। कितना है? 12,99,600 वर्ग किमी है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने खोजे जा चुके हैं? 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें 917 स्थल भारत में, 481 का है पाकिस्तान में तथा 2 अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी में क्या था? सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है। किसमें है? वेदों में भी इसकी क्या है? चर्चा है। सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, किसका था? सिंधु व गंगा के बीच का क्षेत्र था। वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी। ठीक है, वैदिक साहित्य में इसे नदी तमे अम्बेतमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी तमे अम्बेतमे कहा जाता है। उपग्रह से प्राप्त जल प्रवाह, क्या है? उपग्रह से प्राप्त जल प्रवाह के चिन्हों से ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, जहाँ पर मिट्टी में खड्डे वगैरह होते हैं ना, उसे कहते हैं ड्रिलिंग मशीन की सहायता से भूगर्भ से निकाले गए संभावित जल के अध्ययन से पुरातैतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का अस्तित्व था। क्या था? प्राचीन समय में सरस्वती नदी का अस्तित्व था। ठीक है, सरस्वती नदी का निकास हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में माना पर्वत से था। किससे था? माना पर्वत से था। आदि बद्री से समतल में उतरी थी। ठीक है, इसके बाद कुरुक्षेत्र और सिरसा, झांसी, ठीक है, हनुमानगढ़, कालीबंगा में होती हुई अनूपगढ़ व सूरत तक बहती थी। ठीक है, अनेक भागों में समुद्र में मिलती थी। एक शाखा प्रभास पट्टन में जाकर सिंधु सागर में मिलती थी। तो दूसरी शाखा कहाँ मिलती थी? दूसरी शाखा सिंधु में प्रविष्ट होकर कच्छ के रण में
समा जाती थी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी? 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक थी। अब उसके बाद है प्रसिद्ध पुराविद। विश्व में प्रसिद्ध पुराविद डॉक्टर V.S. वाकन सर ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए अपने दल के साथ अभियान चलाया था। क्या चलाया? इसने अभियान चलाया था और 4000 किलोमीटर की यात्रा की। कितने किलोमीटर की? 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण व मूल जल स्रोतों से पानी न मिलने से धीरे धीरे यह नदी लुप्त हो गई। ठीक है, अब सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? ठीक है, इसके ये स्थलों के नाम दिए हुए हैं। कौन से स्थल थे? जैसे अभी तक उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1400 स्थलों का पता लग चुका है। ठीक है, जैसे ये पंजाब हो गया, पंजाब पाकिस्तान हो गया। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब भारत हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, अब इसी के कोई 2 2 3 4 4 नाम दिए हुए हैं आपको, सारे आप ये डिटेल में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हड़प्पा। इसमें क्या है? हड़प्पा के बारे में दिया हुआ है, देखो। ठीक है, हड़प्पा के बारे में अपने बात करते हैं। हड़प्पा यह पश्चिमी पंजाब के मांटोगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मांटोगोमरी जिले में स्थित है। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इस टीले का उल्लेख चार्ल्स मैनस ने किया। ठीक है, मेंशन ने किया। ठीक है, दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसे खोजा। 1921 में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में से विशाल अनागर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कब मिले थे? 1921 में। हड़प्पा के अनागर का क्षेत्रफल कितना था? 55 इंटू 43 मीटर है, जो पानी से बचाव हेतु चबूतरे पर बने हैं। किससे? पानी से बचाव हेतु कहाँ बना रखे हैं? चबूतरे पर बना रखे हैं। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है। ठीक है, संभवतः यह पृथ्वी माता का रूप है। किसका रूप बताया गया है? पृथ्वी माता का रूप है। नंबर 2 पर क्या आता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यह सिंध के लड़काना जिले पाकिस्तान में स्थित है। रखालदास बनर्जी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसे 1922-1923 ई में खोजा था। ठीक है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण भवन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल अनागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल पवित्रता एवं स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक है। ठीक है, किसकी वजह? जल पवित्रता एवं स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक है। नंबर 3 पे क्या है? चौहंदड़ो। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी। किसने की थी? 1931 में NG मजूमदार ने की थी। यह खिलौने तथा मनके बनाने के कारखानों के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिले हैं। यह मनके सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, शैलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख हो गया आदि के बनाए जाते थे। ठीक है, नंबर 4 पर है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है? यह स्थल उत्तरी राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी, जो अब सूख गई है, ठीक है, के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष भी मिले हैं। किसके मिले हैं? खोपड़ी व लोथल में से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं। किस पे हैं? बालक की खोपड़ी पर कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। ठीक है, प्राक हड़प्पा कालीबंगा से आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, जो दोहरी फसल का संकेत देता है।
फसल की कटाई तांबे के हंसिए व पत्थर के फलक से की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे 5 नंबर पे क्या है, लोथल। ठीक है, अब लोथल में क्या है, यह कांठियावाड़ क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, यहाँ से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। किसके समान मिली है, बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, 1957 में डॉक्टर रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है, लोथल साबरमती और बोगवा नदियों के मध्य और खंबात की खाड़ी के नज़दीक अवस्थित है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है। किसका मिला है, पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है, जिसे पुराविद SR राव ने गोदीवाड़ा या डाक यार्ड, यह बंदरगाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या है, बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में पहचाना है। ठीक है, राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी फनीशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित एवं प्राचीनतम थी। ठीक है, लोथल का डाकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डाकयार्ड से बड़ा है। ठीक है, लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले, खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। SR राव के अनुसार, ठीक है, ये डेफिनेटली है, SR राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। किसकी मिली हैं, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। किसके मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, कालीबंगा, बनावाली, राखीगढ़ी एवं लोथल से खुदाई में अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएं मिली है। क्या मिले, अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धोलवीरा। धोलवीरा में क्या था, धोलवीरा में यह गुजरात के कच्छ जिले में मानसर और मानहर नदियों के बीच अवस्थित है। ठीक है, किसमें है, मानसर और मानहर नदियों के बीच अवस्थित है। धोलवीरा की खोज 1967 से 1968 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की। ठीक है, किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। धोलवीरा से विशाल स्टेडियम के परिणाम मिले हैं। किसके मिले हैं, विशाल स्टेडियम के परिणाम क्या मिले हैं, धोलवीरा से विशाल स्टेडियम के परिणाम मिले हैं। धोलवीरा से प्राप्त विशाल स्टेडियम का आकार कितना था, 283 × 45 मीटर है। ठीक है, कितना, 283 × 45 मीटर है। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के लिए सोपान बने हुए हैं। ठीक है, धोलवीरा के उत्खनन से 16 छोटे जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण अवस्था की जानकारी होती है। ठीक है, मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। कितने लेख प्राप्त हुए हैं, अब 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। और 17 अक्षरों का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलवीरा से मिला है। कितना, 17 अक्षरों का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलवीरा से मिला है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपना है सुरकोटरा। ठीक है, यह सागर तट पर गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1964 ई में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, सुरकोटरा व रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य स्थल। SR राव के अनुसार रंगपुर से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, किसकी मिली हैं, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। दैमाबाद के से रथ की आकृति के परिणाम मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापत्य कला को विस्तार से समझाइए। अब आपका क्या, तो मेन पर ये मिल रहा है सिंधु सभ्यता कला। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापत्य कला को विस्तार से समझाइए। तो इसकी डिटेल मैं आपको कल बताऊंगी। आप जितना आपको करवाए हैं नोट्स में ये बना के अच्छे से कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।